हेलो फ्रेंड्स। माइंट्री के रिजल्ट आज रिलीज हुए हैं, क्वार्टरली रिजल्ट। तो वो देखते हैं। माइंट्री एक लार्सन एंड टूब्रो ग्रुप की कंपनी है। लार्सन एंड टूब्रो ग्रुप को तो हर कोई जानता है। वो एक इंडियन मल्टीनेशनल है और यूएस डॉलर्स 19 बिलियन के रेवेन्यू से लार्सन एंड टूब्रो ग्रुप के 80 साल से भी पुरानी कंपनी है। 80 साल से भी पुराना ग्रुप है और 50 से ज़्यादा कंट्रीज में लार्सन एंड टूब्रो ग्रुप की प्रेजेंस है। तो माइंट्री के बारे में अगर हम बात करें तो माइंट्री टोटली एक्सपोर्ट मोस्टली एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनी है। और 77% रेवेन्यू अमेरिका से आता है माइंट्री का। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि माइंट्री में किसने कितना पैसा इन्वेस्ट किया है। तो प्रमोटर्स का इन्वेस्टमेंट है 61%, जो काफ़ी बढ़िया है। कंपनी में हमेशा प्रमोटर्स प्रमोटर्स का होल्डिंग अच्छा रहना चाहिए। अगर प्रमोटर्स का होल्डिंग कम है तो इन्वेस्टर्स को दूसरी बातों दूसरी कई बातें देखकर ही पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। और फिर एफआईआईज का होल्डिंग है 13.92%, म्यूचुअल फंड का होल्डिंग है 7.6%। दोनों का मिला के 21-22% हो जाता है। तो यानी कि इसमें प्रमोटर्स ने और स्मार्ट इन्वेस्टर्स ने पैसा इन्वेस्ट किया है। आगे बढ़ते हैं। माइंट्री के जो क्वार्टरली रिजल्ट आज रिलीज हुए हैं 30 जून 2021, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 2291 करोड़, जो पिछले क्वार्टर में यानी कि मार्च क्वार्टर में थे 2109 करोड़ और पिछले जून क्वार्टर में थे 1908 करोड़। तो पिछले जून के मुकाबले इस जून में 20% बढ़े हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। अदर इनकम बढ़ी है 77% और टोटल इनकम बढ़ी है पिछले जून के मुकाबले 21%। हालांकि मार्च क्वार्टर के मुकाबले सिर्फ 10% टोटल इनकम बढ़ी है। पर हम ज़्यादा फोकस हमारा ये रहता है कि पिछले सेम क्वार्टर में अगर हम कंपेयर करें तो क्या फ़र्क पड़ा। देखिए, अभी ये एक्सपेंसेस है। एम्प्लॉय एक्सपेंसेस बढ़े हैं 7%, फाइनेंस कॉस्ट कम हुई है 2%, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन 3% कम हुए, लेकिन अदर एक्सपेंसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़े हैं 49% से। फिर भी टोटल एक्सपेंस बढ़े हैं 14%। जून से जून पिछले जून के मुकाबले 1659 करोड़ से बढ़कर हुए हैं 1898 करोड़। तो हमने देखा टोटल इनकम 21% ऊपर, एक्सपेंसेस 14% ऊपर। जब भी टोटल इनकम टोटल एक्सपेंस से ज़्यादा बढ़ती है तो उसका अच्छा और ज़्यादा प्रभाव प्रॉफिट के ऊपर पड़ता है। देखिए, प्रॉफिट बढ़ा 61%, प्रॉफिट बिफोर टैक्स 61%, 289.80 करोड़ था, वहाँ से बढ़कर हुआ है 465.20 करोड़। अगर प्रॉफिट बढ़ता है तो टैक्स भी बढ़ेगा। टैक्स भी बढ़ा है 59% और कंसोलिडेटेड प्रॉफिट बढ़ा है 61%। जो प्रॉफिट 213 करोड़ था पिछले जून क्वार्टर में वो बढ़कर हो गया है 343 करोड़। हमने देखा 61% कंसोलिडेटेड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बढ़ा। सबसे इंपॉर्टेंट बात, बेसिक अर्निंग्स पर शेयर। शेयर होल्डर का अर्निंग्स क्या है पर शेयर, तो वो 12.94 रुपीज़ था पिछले जून क्वार्टर में और वो बढ़कर हुआ है 61% बढ़कर हुआ है 20.85। ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी बढ़त है। मार्च क्वार्टर में वही अर्निंग था 19.26, जो 8% बढ़कर हुआ है 20.85। लेकिन जून से जून जब हम कंपेयर करते हैं तो 61% इंक्रीज हुई है अर्निंग्स पर शेयर में इस क्वार्टर में। ये बहुत ही बढ़िया नतीजे हम कह सकते हैं। अभी ईयरली फिगर्स भी देख लेते हैं। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस मार्च 21 और मार्च 2020। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस बढ़े हैं 3% ओनली, अदर इनकम बढ़ी है 101%, टोटल इनकम बढ़ी है 4%। एक्सपेंस में क्या हुआ, एम्प्लॉय एक्सपेंस 1% इंक्रीज हुए, फाइनेंस कॉस्ट 5% डाउन, डेप्रीसिएशन ऑलमोस्ट सेम, अदर एक्सपेंस काफ़ी ज़्यादा कम हो गई। देखिए 26% कम हुए हैं अदर एक्सपेंस, 1618 करोड़ से कम होकर 1197 करोड़ हुए हैं। और
टोटल एक्सपेंस कम हो गए। देखिए ये फिगर्स की वजह से 6% टोटल एक्सपेंस कम हुए हैं ये सारे। तो 4% इनकम ऊपर, एक्सपेंस कम हुए 6%, तो डेफिनेटली प्रॉफिट बिफोर टैक्स ज़्यादा ही बढ़ेगा। तो 81% बढ़ा है प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल आइटम्स एंड टैक्स, और प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी 81% बढ़ा है। अगर प्रॉफिट बढ़ता है तो टैक्स भी बढ़ेगा, तो टैक्स बढ़ा है 96%। और कंसोलिडेटेड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स फॉर द करंट ईयर, फॉर द लास्ट ईयर मार्च 21, 76% ऊपर है। ये बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस हम कह सकते हैं 2020-21 के साल में माइंडट्री लिमिटेड का। तो अर्निंग्स पर शेयर 76% बढ़ता है। एक शेयर पे कंपनी शेयर होल्डर को कमा के देती है 38 रुपीज, और वो 76% अप होकर अभी होता है अर्निंग्स पर शेयर 67 से भी ज़्यादा। तो ये बढ़िया नतीजे हम कह सकते हैं। क्वार्टरली रिजल्ट भी अच्छे रहे और ये एनुअल रिजल्ट भी अच्छे ही थे। अब हम अगर हम देखें तो नेटवर्थ कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट 13.8% के हिसाब से फाइनेंशियल ईयर 17 से आज तक बढ़ी है। 13.8% CAGR है, लेकिन मार्केट कैपिटलाइजेशन 45.7% CAGR से बढ़ा है, यानी कि कंपनी का भाव बहुत ही ज़्यादा बढ़ा है ये पीरियड में। देखिए ये एक पॉइंट ऑफ कंसर्न है कि प्राइस बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुकी है, ये बात हम ध्यान में रखते हैं और आगे बढ़ते हैं। देखिए रेवेन्यू बढ़ा है 11.1% CAGR कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट से 17 से लेके FY21 तक, और अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन 23.2% बढ़ा है। तो फाइनली नेट प्रॉफिट बढ़ा है 27.6% CAGR से फाइनेंशियल ईयर 2017 से लेके फाइनेंशियल ईयर 2021 तक, और ये बहुत ही बढ़िया CAGR हम कह सकते हैं। बहुत ही कम कंपनीज में ये CAGR आता है, तो डेफिनेटली हम ये कंपनी को अपने बाय लिस्ट में रख सकते हैं। देखिए अर्निंग्स पर शेयर 28.2 एनुअलाइज CAGR से बढ़ा है, तो 28.2% अगर अर्निंग्स बढ़ता है सालों साल, तो ऐसी कंपनी को हम मिस नहीं कर सकते। डिविडेंड पर शेयर 15% CAGR से बढ़ा है, यानी कि डिविडेंड उतना ज़्यादा उन्होंने नहीं दिया कंपनी ने, लेकिन वो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। लेकिन जो 45% हमने जो देखा वो बहुत ही ज़्यादा ओवर प्राइस स्टॉक हम कह सकते हैं। अब ये एक साल का चार्ट देखते हैं 13 जुलाई 20 से लेके 13 जुलाई 21 तक। तो प्राइस जो 1007 थी वो बढ़कर हुई है 2495, और 147% इंक्रीज हुआ है ये पीरियड में माइंडट्री की प्राइस। लेकिन निफ्टी जो 10802 था वो 46% बढ़कर 15812 हुआ है। निफ्टी ऑल टाइम हाई के आजू बाजू चल रहा है, माइंडट्री का प्रदर्शन भी कुछ कम नहीं है। लेकिन ये जो 147% जो इंक्रीज है, यानी कि अगर हम आज ये शेयर लेने जाते हैं तो हमें काफ़ी ज़्यादा प्राइस माइंडट्री के शेयर की चुकानी पड़ती है। और ये देख लेते हैं पिछले 3 महीने का चार्ट। ये जो ब्लू लाइन है वो EMA 20 की लाइन है, और जो रेड लाइन है वो ब्लू लाइन है जो EMA 50 की लाइन है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 50 डेज की, और जो रेड लाइन है वो EMA 20 की लाइन है। तो चार्ट तो पिछले 3 महीने का काफ़ी बढ़िया है। हमेशा बुलिश पीरियड में EMA 50 की लाइन से ऊपर ही EMA 20 की लाइन होनी चाहिए, और प्राइस कंपनी की वो ये दोनों लाइन के ऊपर होनी चाहिए, जो अभी तक तो है, पिछले कई टाइम से है। पर यहाँ पर हम देखेंगे तो माइंडट्री ने निफ्टी को आउट परफॉर्म किया है 3 महीने में। निफ्टी बढ़ा है 9% 3 महीने में, लेकिन माइंडट्री की प्राइस बढ़ी है 21%। तो माइंडट्री अभी बहुत ज़्यादा प्राइस मुझे लगता है कि ये कंपनी की काफ़ी ज़्यादा प्राइस है, पर डेफिनेटली ये कंपनी को हम मिस नहीं कर सकते। जब भी डिप्स आई तो हमें आती है तो हम ये शेयर ले सकते हैं। थैंक यू।